नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं राजश्री त्रिपाठी आज पुनः आपके अपने चैनल संस्कृत विद राजश्री में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम रुचिरा भाग 2 से पंडिता रमाबाई नामक पाठ पढ़ने चल रहे हैं। आइए आप सब मेरे साथ पाठ को देखें। पंडिता रमाबाई स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्र में अग्रगणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्याः उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च और माता लक्ष्मीबाई आसाम थे। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थे। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले उस समय में स्त्री शिक्षायाः स्त्रियों की शिक्षा स्थिति चिंतनीय आसीत चिंतनीय थी। उस समय स्त्रियों की शिक्षा स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलितम नासीत। स्त्रीणाम कृते स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणम संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलित नासीत नहीं थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृत मध्यापयत। किंतु लेकिन डोंगरे रूढ़ियों से बंधी धारणा को परित्यज्य छोड़कर स्वपत्नीम अपनी पत्नी को संस्कृत मध्यापयत संस्कृत का अध्यापन कराया। किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्धियों की धारणाओं को छोड़कर अर्थात रूढ़ि से बंधी धारणाओं को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थम सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। एतदर्थम इसलिए सह वह समाजस्य समाज की प्रताड़ना अपि भी असहत सही। इसलिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इसके पश्चात रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। चलो पहले इस पैराग्राफ का ग्रामर पार्ट देखो। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे महिला शिक्षा के क्षेत्र में सप्तमी विभक्ति एक वचन, कारक विभक्ति में पे पर। अलभत लिया, लब धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आस्ताम थे, अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। तस्मिन उसमें, तत् शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन। काले समय में सप्तमी विभक्ति एक वचन। स्त्री शिक्षायाः स्त्री शिक्षा की षष्ठी विभक्ति एक वचन। चिंतनीय सोचनीय, चिंत धन अनियर प्रत्यय। आसीत थी, अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। स्त्रीणाम स्त्रियों की षष्ठी विभक्ति बहुवचन। कारक चिन्ह काकी के। परित्यज्य छोड़ करके, परि उपसर्ग पूर्वक त्यज धातु से ल्यप प्रत्यय। अध्यापयत पढ़ाया, अधि उपसर्ग पूर्वक ई धातु ऋज प्रत्यय। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। समाजस्य समाज के षष्ठी विभक्ति एक वचन। असहत सहा, सह धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेय पद। स्वमातु अपनी माता से पंचमी विभक्ति एक वचन। प्राप्तवती प्राप्त किया, प्राउपसर्ग पूर्वक आप धातु कत्वत प्रत्यय स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। चलो बच्चों, अब हम आगे का पैराग्राफ देखते हैं। काल क्रमेण रमायाः पिता विपन्ना संजाता। काल क्रमेण समय के साथ रमायाः रमा के पिता विपन्ना गरीब संजाता हो गए। समय के साथ रमा के पिता गरीब हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः। तस्याः उनके पितरौ माता पिता ज्येष्ठा भगिनी बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल से पीड़ित हो दिवंगत हो गए या स्वर्गवासी हो गए। उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित हो मर गए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदनंतरम इसके पश्चात रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम पैरों के द्वारा समग्रम संपूर्ण भारतम भारत अभ्रमत घूमा। इसके पश्चात रमा अपने बड़े भाई के साथ ही पैदल ही समूचे भारत को घूमा। भ्रमण क्रमेशा कोलकाता प्राप्त। घूमते हुए अर्थात चलते हुए वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत वैदुष्येण अर्थात संस्कृत के ज्ञान के द्वारा उन्हें वहां पंडिता सरस्वती इन दो उपाधियों से विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत। तत्रैव वहां ही सा उन्होंने ब्रह्म समाज के द्वारा प्रभावित होकर वेदाध्ययन
अध्ययनम अकरोत्, वेदों का अध्ययन किया। वहाँ वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों की और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाह अकरोत्। 1880 ईस्वी में सा उनका विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह हुआ। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्याः पति दिवंगतः। सार्धैक वर्षात् एक और आधे 1.5 वर्ष के अनंतरम अंदर ही तस्याः उनके पति का दिवंगतः स्वर्गवास हो गया। 1.5 साल के अंदर ही उनके पति का स्वर्गवास हो गया। तदनंतरम सह पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। तदनंतरम सह पुत्र्या, इसके पश्चात वह अपनी पुत्री मनोरमा सह के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत्, लौट आई। इसके पश्चात वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारी सम्मानाय शिक्षायै चासा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगम समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में सा स्वमतम प्रस्तुतवती, उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा विषय पर उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गयी। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषयकै उत्तम विचारै प्रभाविता जाता। तत्र वहाँ ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। वहाँ वह ईसाई धर्म के स्त्री विषय के उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। चलो बच्चों, पहले हम इसका ग्रामर पार्ट देखते हैं। रमा के षष्ठी विभक्ति एक वचन। विपन्ना गरीब, विउपसर्ग पत धातु धन कत प्रत्यय। संजाता हो गए, सम उपसर्ग जन धातु धन कत प्रत्यय। आभ्रमत घूमे, भ्रम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उपाधिभ्याम, उपाधि से तृतीय विभक्ति द्विवचन। अकरोत किया, क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। शिक्षायै पढ़ाने के लिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन। प्रारब्धवती प्रारंभ किया। प्राधन उपसर्ग पूर्वक रब धातु से कत्वतु प्रत्यय स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। मनोरम्या, मनोरमा के साथ तृतीय विभक्ति एक वचन। प्रत्यागच्छत लौट आई। प्रतिधन उपसर्ग पूर्वक गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सम्मानाय सम्मान के लिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अर्पितवती समर्पित कर दिया। अर्प धातु धन कत्वतु प्रत्यय। प्रस्तुतवती प्रस्तुत किया। प्रा उपसर्ग पूर्वक स्तु धातु से कत्वतु प्रत्यय। गतवती गई, गम धातु धन कत्वतु प्रत्यय। उत्तम विचारै श्रेष्ठ विचारों से तृतीय विभक्ति बहुवचन। अगच्छत गई, गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। चलो अब अगला पैराग्राफ देखो। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। तत्र सा वहाँ वह भारतस्य भारत की इस विधवा स्त्रियों के सहायतार्थम सहायता के लिए अर्थ संचयम धन को इकट्ठा अकरोत् किया। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम आस्थापयत। भारतम प्रत्यागत्य भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। उस आश्रम में निसहाय अर्थात जिनका कोई भी आश्रय नहीं था, ऐसी स्त्रियां निवास करती थीं। उस आश्रम में निसहाय स्त्रियां निवास करती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठ कलादीनाश्च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। वहाँ स्त्रियां मुद्रण टंकण काष्ठ कला आदि की शिक्षा प्राप्त करती थीं। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परम लेकिन इस सदन को पुणे नगर में स्थानांतरित जातम किया। इस सदन को पुणे नगर में स्थानांतरित किया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। ततः इसके पश्चात पुणे नगर के समीप में केडगांव
मानव स्थान में मुक्ति मिशन नामक संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। इसके पश्चात पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान में मुक्ति मिशन नामक संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र अधुना अपि वहाँ आज भी निराश्रित स्त्रियां ससम्मानम सम्मान के साथ जीवनम यापयन्ति जीवन बिताती हैं। वहाँ आज भी निराश्रित स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेशों की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखनी के क्षेत्र में भी तस्याः उनका महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। उनका महत्वपूर्ण योगदान है। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयम् वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन यह उनकी दो प्रसिद्ध रचना हैं। चलो बच्चों, अब पहले हम इसका व्याकरण देखते हैं। आस्थापयत स्थापित किया। स्था धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। निवसन्ति में रहती थी। नि उपसर्ग वस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। एस्म के साथ प्रयोग होने से वर्तमान काल की क्रिया भूतकाल के अर्थ देती है। लभन्ते एस्म लाभ प्राप्त करती थी। लभ धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। एस्म के प्रयोग के साथ वर्तमान काल की क्रिया भूतकाल के अर्थ में प्रयोग हुई है। यापयन्ति बिताती हैं। याप धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। भाषासु भाषाओं में सप्तमी विभक्ति बहुवचन। अभवत हुआ। भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। लेखन क्षेत्र लिखने के क्षेत्र में सप्तमी विभक्ति एक वचन। अवदानम योगदान। अवधन दा ल्युट प्रत्यय। वर्तते हैं। वृत धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। चलो बच्चे, इसका शब्दार्थ आप एक बार देख लेना। अब हम इसका अभ्यास कार्य करते। एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से कौन विभूषित था? रमाबाई। खा देखो, रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने कहाँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की? स्वमातु अपनी माता से। रमाबाई केन सा विवाहम अकरोत। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? विपिन बिहारी दासेन। विपिन बिहारी दास के साथ। घा देखो, कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित किया? स्त्रीणाम स्त्रियों की। अंगा देखो, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड देशम इंग्लैंड देश गई। प्रश्न संख्या 2 देखो, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम करो। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों के निर्माण करो। का देखो, रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। किसके पिता ने? कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। खा देखो, पत्युः मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यगच्छत। पति की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र वापस आई। किसकी मृत्यु के बाद? कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यगच्छत। किसकी मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र आई। गा देखो, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम आस्थाप्यत। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया। तो कहाँ किया? रमाबाई कुत्र या किस नगर में किया? कस्मिन नगरे दोनों हो सकता है, कुत्र या कस्मिन नगरे। रमाबाई कुत्र या कस्मिन नगरे शारदा सदनम आस्थाप्यत। घा देखो, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। तो किसका निधन हुआ? कस्याः। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में किसका निधन हुआ? अंगा देखो, स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म। स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थीं। तो इसका प्रश्न होगा, कौन शिक्षा प्राप्त करता था? काह शिक्षाम लभन्ते स्म। कौन शिक्षा प्राप्त करता था? प्रश्न संख्या 3 देखो, प्रश्नानामुत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो। का देखो, रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया? रमाबाई नारी शिक्षार्थम आंदोलनम प्रारब्धवती।
रमाबाई ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। ख निसहायाः स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म। निसहाय स्त्रियां आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थीं। निसहाया स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठ कलादीनांच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। निसहाय स्त्रियां मुद्रण टंकण काष्ठ कला आदि में प्रशिक्षण प्राप्त करती थीं। गा देखो कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदय का योगदान है। नारी शिक्षा विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति। नारी शिक्षा विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है। घा देखो केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। कौन से दो रचना रमाबाई के प्रसिद्ध हैं। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। रमाबाई के ये दो प्रसिद्ध या प्रशंसित रचना है स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन। चलो प्रश्न संख्या 4 देखो बच्चों। अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत। नीचे लिखे पदों के निर्देशानुसार पद परिचय लिखिए। पिता मूल शब्द क्या है पितृ। लिंग क्या है ये पुरलिंग। विभक्ति प्रथमा। वचन एक वचन। शिक्षायै शिक्षा मूल शब्द है स्त्रीलिंग। चतुर्थी विभक्ति एक वचन। कन्या कन्या मूल शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति और बहुवचन है। नारीणाम नारी मूल शब्द स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है। मनोरमया मनोरमा मूल शब्द स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति एक वचन। प्रश्न संख्या 5 देखो। अधोलिखितानां धातूनां लकारम पुरुषम वचनस्य लिखत। नीचे लिखे धातुओं के लकार पुरुष वचन लिखिए। कुर्वन्ति कौन सी धातु है क्री धातु। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आगच्छत गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। निवसन्ति वस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। गमिष्यति गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अकरोत क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रश्न संख्या 6 अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। नीचे लिखे वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखो। चलो देखो सबसे पहले क्या हुआ था खा आएगा। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। फिर चा दूसरे नंबर पे सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। तीसरे नंबर पे आएगा का रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सा विवाह अभवत। रमाबाई महोदय का विवाह विपिन बिहारी दास के साथ हुआ। फिर चौथे नंबर पे आएगा गा सह उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। पांचवें नंबर पे आएगा अंगा सा मुंबई नगरे शारदा सदनम आस्थापयत। उन्होंने मुंबई नगर में साधना सदन की स्थापना की। 6 नंबर पे आएगा घा 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। चलो बच्चों हमने पाठ को पढ़ लिया है। इसका अभ्यास कार्य भी कर लिया है। आप सब एक बार घर पे इसका अभ्यास जरूर करें और किसी को किसी भी समय कोई प्रॉब्लम है तो वह मुझे क्वेश्चन कर सकता है। मैं उसका तुरंत जवाब दूंगी। और आप मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मैं जैसे अगला वीडियो बनाऊं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके बच्चों बाय बाय।